नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। आपके साथ मैं हूं राजीव शर्मा। बात दिल्ली हिंसा से जुड़ी हुई जो 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के दिन पूरे दिल्ली में दिखाई दी। इस हिंसा से जुड़ी इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है और उसी से शुरुआत कर लेते हैं। किसान नेताओं पर पुलिस ने अब एफआईआर दर्ज की है। दर्शन सिंह, बूटा सिंह, जोगिंदर सिंह के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज हुई है। किसान नेता राकेश टिकैत के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई। आईपीसी की धारा 395, 397, 120B के तहत यह मुकदमा दर्ज किया गया है। 26 जनवरी को दिल्ली में हुई हिंसा मामले में अब तक 22 एफआईआर पूरे दिल्ली में दर्ज की गई हैं। जिस तरीके से ट्रैक्टर मार्च के नाम पर टेरर मार्च का उत्पात देखने को मिला, जिस तरह से पूरी दिल्ली में हालात अराजकता के पैदा कर दिए गए, तमाम सार्वजनिक संपत्तियों का नुकसान किया गया, तमाम जगह एक ऐसी हालत पैदा कर दी गई जिसमें पूरे दिल्ली में एक डर और घबराहट का माहौल फैल गया। उसको लेकर अब पुलिस ने किसान नेताओं पर एफआईआर दर्ज की है। इन तमाम किसान नेताओं पर एफआईआर दर्ज की गई है और अब पुलिस की कार्रवाई इस मामले में आगे बढ़ेगी। वहीं दिल्ली में ट्रैक्टर परेड के दौरान हिंसा के पीछे पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू का नाम सामने आ रहा है। आरोप है कि दीप सिद्धू ने ही लोगों को लाल किले की प्राचीर पर सिखों के धार्मिक झंडे को फहराने को कहा था, जिसका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। इस वीडियो में सिद्धू लाल किले की प्राचीर में खड़ा है और बैकग्राउंड में नारों की आवाज आ रही है। एक बार आप भी सुनिए। पंत महाराज के शूरदान, पंत महाराज के पंत महाराज के चूड़ दे निशान, किसान मजदूर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भगत सिंह तेरी साइंस। और कांग्रेस सांसद नवनीत सिंह बिट्टू ने भी इस मामले में बड़ा दावा किया है। नवनीत बिट्टू ने दीप सिद्धू का नाम लेकर इस घटना के पीछे खालिस्तान समर्थक गुट को जिम्मेदार बता दिया है। दीप सिद्धू ने सोशल मीडिया पर माना कि उन्होंने लाल किले पर निशान साहब को फहराया था। कृषि कानून के नाम पर किसानों ने न सिर्फ हद पार कर दी, बल्कि लोकतंत्र के नाम बदनुमा दाग भी लगा दिया। जरा इस तस्वीर को देखिए। ये तस्वीर दिल्ली के लाल किले से आई। लाल किले की प्राचीर पर हाथ में केसरिया झंडा थामे ये है पंजाबी एक्टर और सिंगर दीप सिद्धू। दिल्ली में ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा के पीछे पंजाब के इसी एक्टर का नाम सामने आ रहा है। तस्वीर वायरल होने के बाद से दीप सिद्धू पर तरह तरह के आरोप लग रहे हैं, जिसके बाद दीप सिद्धू ने सोशल मीडिया पर सफाई दी और कहा विरोध करना उनका लोकतांत्रिक अधिकार है। उन्होंने लाल किले पर सिर्फ निशान साहब को फहराया है। हुड़दंग की भीड़ लगातार नारेबाजी कर रही है। देखते ही देखते सैकड़ों लोग उस पोल की ओर पहुंच गए जहां 15 अगस्त को पीएम झंडा फहरा। कांग्रेस सांसद नवनीत बिट्टू का कहना है कि दीप सिद्धू भले ही आरोपों से पल्ला झाड़ रहे हों, लेकिन ये काम खालिस्तान समर्थक गुट रेफरेंडम 2020 का है, जिन्होंने रात 12 बजे ही लाल किले पर झंडा फहराने का फैसला कर दिया था। सभी का अपना अपना दावा है और इस हिंसा में कितनी सच्चाई है, ये तो जांच के बाद ही सच सामने आएगा। निष्ठा और स्वाति के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और इस बीच किसान आंदोलन से जुड़ी एक बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। किसान नेता राकेश टिकैत का एक वीडियो वायरल हो रहा है। ट्रैक्टर परेड में किसानों से लाठी डंडा लाने की बात कही थी और वीडियो जब वायरल हुआ उसके बाद दबाव के बीच राकेश टिकैत की सफाई भी सामने आई कि मैंने तो तिरंगा लाने की बात कही थी। अपना ले झंडा झुंडा भी लगाना, लाठी गोदी भी साथ रखियो अपनी झंडा लगाने के लिए, समझ जाइयो सारी बात, ठीक है। झंडा लगेगा, तिरंगा भी झंडा और ऐसा भी लगा लियो उस पर। और आज हो बस अब बहुत
बोल दिया। हाँ वीडियो बना रहे हैं। हाँ बताओ। हाँ हमने ये कहा कि अपना डंडा लेकर आना, झंडा लगेगा उसमें। बगैर डंडे का झंडा मुझे बता दो भाई कैसे लगता है। मैं आपकी बात मान लूंगा, अपनी गलती मान लूंगा, मुझे वो हुनर बता दो। अरे जब तिरंगा झंडा कभी जीवन में पकड़ा ही नहीं किसी ने, वो बता रही बात। लेकिन किसान आंदोलन की बात करें, प्रदर्शनकारियों का कल दिल्ली में 26 जनवरी जब देश अपना 72वां गणतंत्र बना रहा था, तब दिल्ली में जो उत्पात किया गया, दिल्ली में जो आगजनी की गई, दिल्ली में जो डर का माहौल फैला दिया गया केवल अपने प्रदर्शन के नाम पर, उसको देखकर जो हालात पैदा हुए उसके बारे में तमाम दिल्ली की जनता और साथ ही तमाम लोग ये सोचते नजर आए कि क्या ये वही शांतिपूर्ण प्रदर्शन है जिसकी बात तमाम संयुक्त मोर्चा के नेता कर रहे थे? क्या ये वही दिल्ली का दिल जीतने की बात है जिसके बारे में एक संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े योगेंद्र यादव का कहना था कि हम दिल जीतने जा रहे हैं? क्या दिल इसी तरीके से जीता जाता है? हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ रहे हैं। जो हालात दिल्ली में पैदा कर दिए गए उसको लेकर तमाम खास मेहमान बातचीत करने के लिए इकबाल सिंह लालपुरा साहब, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ दीपक झा साहब, कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करेंगे, राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी जुड़ेंगे। हमारे साथ अनुराग भदौरिया साहब, प्रवक्ता एसपी, हमारे साथ जुड़ेंगे। राजाराम त्रिपाठी साहब, संयोजक AIKS, हमारे साथ जुड़ेंगे। एलन राव साहब, पूर्व DCP दिल्ली पुलिस, हमारे साथ जानकारी के साथ जुड़ेंगे। और जतिन गोस्वामी हमारे साथ इस वक्त तमाम जानकारी के लिए दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर से इस वक्त जुड़ रहे हैं। सबसे पहले जतिन, मैं आपके पास ही आ जाता हूं। जो दावे किए गए थे जतिन, जिस बात पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया था कि यह सब कुछ शांतिपूर्ण होगा, अगर शांतिपूर्ण इसे कहते हैं तो फिर आगजनी किसे कहते होंगे? दिल्ली को जिस हालत में पहुंचा दिया गया उसकी तस्वीरें दूर दूर तक हर किसी ने देखी। हमारे गणतंत्र पर एक काले अध्याय की तरह यह दिन साबित हुआ। आखिर अभी किसान वहां पर क्या कर रहे हैं? जी देखिए, ये बात तो बिल्कुल पूरी तरह से साफ है कि ब्रीच ऑफ ट्रस्ट तो हुआ है, क्योंकि देखिए दिल्ली पुलिस ने ये कहा था कि आपको रूट बता दिया गया है और उस रूट पर किसान नहीं गए और साथ ही साथ बैरिकेड तोड़े गए और उस रूट से आगे बढ़ गए। तो कुल मिलाकर जो भरोसा किया गया था किसानों पर, किसानों ने उस पर सहमति भी जाहिर की थी कि हम शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से नहीं हुआ। हालांकि सफाई तमाम रूप से अब सामने आ रही है। तस्वीर साथ साथ दिखा दूं, अब देखिए संख्या पहले के मुकाबले काफी कम है किसानों की, और वो जो भारी संख्या में यहाँ आए थे वो वापस जिलों में जा चुके हैं, उन जिलों में जहां से वो आए थे। लेकिन एक तस्वीर में आपको देखिए बॉर्डर की अगर थोड़ा सा हाई एंगल करके दिखवाने की कोशिश करूं तो आप देखिए जो फोर्सेस हैं यहां पर वो काफी ज्यादा बढ़ा दिए गए हैं, क्योंकि 26 जनवरी के बाद जब जो हुआ दिल्ली में, उसके बाद जो FIR दर्ज की गई हैं, उसके बाद यहां पर सुबह से हम देख रहे हैं, इस समय भी आपको मैं तस्वीर अगर दिखाऊं तो बैरिकेड्स की जो संख्या है वो बढ़ाई जा रही है। अन्य एजेंसियों के जवान भी यहां पर हैं। हालांकि जो वीडियो वायरल हो रहा है राकेश टिकैत का, उस पर उन्होंने सफाई दी और तमाम बातों पर हमने उनसे बातचीत की, तो जरूर ये कहा जा रहा है उनकी तरफ से कि जो लाल किले पर पहुंचे लोग थे वो किसान नहीं थे, जिन्होंने बैरिकेड तोड़े और जिन्होंने पुलिस कर्मियों पर हमला किया वो किसान नहीं थे। लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि जांच में पूरी तरह से तैयार हैं सहयोग करने के लिए, और जो भी कोई शख्स पाया जाता है यहां से जुड़ा हुआ तो उसको वो पुलिस को खुद सौंपेंगे, ये बात जरूर उन्होंने कही। जी, क्या आपको यह भी पता चल पाया है, संयुक्त किसान मोर्चा है जिसके तमाम किसान जो बड़े लीडर थे, जो लगातार दिल्ली पुलिस के संपर्क में थे, पहले तो दबाव डाला गया कि हम गणतंत्र दिवस के दिन ही ये रैली निकालेंगे, तमाम मिन्नतें की गई, नहीं माने किसान, नहीं माना संयुक्त मोर्चा। उसके बाद ये तमाम नेताओं ने अपनी तरफ से अंडरटेकिंग दी कि जिम्मेदारी लेते हैं, वॉलंटियर्स होंगे, शांतिपूर्ण होगा। लेकिन जब कल तांडव मच रहा था दिल्ली में, ये सारे किसान नेता गायब थे। जी बिल्कुल, देखिए कल जब ये सब कुछ हुआ तो उसके बाद किसी भी किसान नेता की सफाई पूरे मामले पर नहीं आई थी। हालांकि राकेश टिकैत जरूर सामने आए थे और उन्होंने कहा था कि ये किसान नहीं है। इंडिया न्यूज से उन्होंने खास बातचीत भी की थी। हालांकि जिस समय लाल किले पर ये सब कुछ हो रहा था, क्योंकि उस समय मैं वहां पर मौजूद था, तो वहां पर जो लोग ये सब हरकतें कर रहे थे जो बेहद शर्मसार कर देने वाली थी, जिनको अब भले ही किसान नेता ये कह रहे हैं कि किसान नहीं है, लेकिन वो कौन लोग थे, लेकिन उनसे जरूर हमने बात की थी। उन्होंने एक बहुत चौंकाने वाली, शॉकिंग बात जरूर बताई थी जो रिकॉर्डेड भी है।
उन्होंने कहा था कि पहले ही एक मीटिंग हुई थी जिसमें यह कहा गया था कि जाएंगे तो लाल किले तक जाएंगे। तो कुल मिलाकर ये तमाम चीजें हैं जो अब जांच का विषय है। क्या वाकई पहले से तैयारी थी कि लाल किले ही जाना है, या फिर बीच में कोई ऐसा शख्स शामिल हो गया, असामाजिक शख्स, जिसने ये सब कुछ इनको प्रोवोक किया वहां जाने के लिए। और जो राकेश टिकैत कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस ने जानबूझकर रास्ता भटकाया, ये तमाम चीजें हैं जो अब जांच पर निर्भर करेंगी। तो जाहिर है अभी एफआईआर हुई है, उसके बाद तमाम चीजें जैसे जैसे सामने आएंगी तस्वीर क्लियर होगी। जी चलिए, ये जवाब तो खुद को बचाने की भी कोशिश कवायद का एक हिस्सा लगता है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। इकबाल सिंह लालपुरा साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ राजाराम त्रिपाठी साहब भी इस वक्त जुड़े हुए हैं जो कि AIKS से हैं, किसान नेता हैं। राजाराम त्रिपाठी साहब, कल के शांतिपूर्ण प्रदर्शन को लेकर क्या अब आपको तकलीफ होती है किसान होने के नाते? जिन लोगों ने इसको अंजाम दिया, जिन लोगों ने हमारे गणतंत्र को शर्मसार करके रख दिया केवल प्रदर्शन के नाम पर, क्या आपको भी दुख होता है ये जो कुछ कल हुआ? जो कल हुआ, इस घटनाक्रम से देश का हर किसान दुखी है, चाहे वो आंदोलन स्थल में गए हों या दूर रहे हों। पहली बात, यह अराजकता और हिंसा हमारे देश की संस्कृति नहीं है और किसान की संस्कृति तो बिल्कुल ही नहीं रही है। तिरंगा की जहां किसान तिरंगा लेके निकले थे, पहली बात समझें आप। और यह बिल्कुल सच कह रहे हैं आपने, एक बात कही कि किसान नेताओं में तालमेल, संवाद, सुरक्षा, सावधानी, प्रबंधन, इन 5 मुद्दों पे मुझे कमी दिखाई दी। और किसान नेताओं को इसकी जिम्मेदारी लेनी भी पड़ेगी, नैतिक जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। लेकिन जी मैं कहूंगा 98% ये आंदोलन पूरी तरह से अहिंसक था और देश के तिरंगे को पूरे सम्मान से अपने वाहन पे, हमारे पास पूरी रिकॉर्डिंग है, सारे किसान लेके निकले हैं। और एक चीज मैं रेखांकित करना चाहूंगा बड़ी विनम्रता से कि जब एक दिन पहले सुरक्षा एजेंसियों को 2 दिन पहले पता था कि ऐसी अराजकता हो सकती थी, जब मैराथन मीटिंग हुई इन नेताओं के साथ में, तो इस बात को आपस में साझा करके राजाराम त्रिपाठी साहब, मैं माफी चाहता हूं, मैं आपकी बात को अपने दर्शकों के सामने रख रहा हूं और दर्शक भी आपको अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। अगर आप ये कह रहे हैं एक दिन पहले खुफिया एजेंसियों को, सुरक्षा एजेंसियों को पता था ऐसा कुछ हो सकता है, तो लगातार यही बात तो कही जा रही थी। 26 जनवरी का दिन है, देश के विरोधियों, दुश्मनों की नजर रहती है इस दिन को तबाह करने के लिए, वो तमाम कोशिशें करते रहते हैं। ऊपर से हमारे देश के किसान हैं, झंडे का सहारा लिया, झंडे का अपमान किया और दिल्ली में ऐसी स्थिति पैदा कर दी। क्या अब भी जिम्मेदारी नहीं लेगा संयुक्त किसान मोर्चा? मैं फिर से अपनी बात बीच में आपने टोक दिया, मैं वहीं पे आ रहा था कि इतने बड़े आंदोलन में जो सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए थी पहले, तो वो पुख्ता नहीं थी। दूसरी बात, किसान संगठनों ने बताया एक जगह मैं अपडेट करूंगा आपको राजाराम त्रिपाठी साहब, आप मेरे दर्शकों तक अपनी जानकारी रख रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था जहां तक हमारी जानकारी है पुख्ता थी। ITO तक ये मार्च जाना ही नहीं था, लिहाजा वहां बैरिकेड करके रास्ते को मोड़ा गया था। रूट पर पुलिस थी, अगर आप बैरिकेड तोड़कर दूसरा रूट लेंगे तो वहां पर सुरक्षा व्यवस्था अचंभित हो ही जाएगी, चौंक जाएगी, क्योंकि वो तो इन किसानों की सुरक्षा के लिए दूसरे रूट पर प्रबंध किए गए हैं। किसान संगठन ये बताते हैं कि वहां जो उपस्थित सुरक्षा बल था, उन्होंने ही उनको बताया था कि इस रास्ते से जाएं। ज्यादातर लोगों को रूट की उतनी जानकारी दिल्ली के बारे में संभवतः नहीं थी। और लाल किला जहां तक है, लाल किला तक जाने की बात है, मुझे पूरा मालूम है कि जो भी हमारी किसान नेताओं से चर्चा हुई थी, लाल किले पे जाने की बात उस समय नहीं हुई थी। ये हुई थी जो बार बार मीडिया कहता था कि मुट्ठी भर किसान हैं, 5000 किसान हैं, 10,000 हैं, केवल एक प्रांत के हैं। तो रैली के दिन ये चाहते थे कि एक पूरे राष्ट्रीय स्वरूप किसानों का भी वहां दिखे, ये सोच थी। और तिरंगा लेके इसीलिए जा भी रहे थे सारे किसान। तो पूरी दिल्ली को दहलाकर मिला क्या राजाराम त्रिपाठी जी? पूरी दिल्ली दहला दी, बैरिकेड्स तोड़े, डिवाइडर तोड़े, सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान किया। वो जवान जो किसान के साथ जय की बात में शामिल होता है, उन तमाम जवानों को 20 से 25 फीट ऊंची दीवार से कूदने पर मजबूर कर दिया गया। यह भी सवाल उठते, मैं आपके पास आऊंगा। आपकी भी बात जा रही है दर्शकों तक, मेरा यहां पर कोई से नहीं है। मेरे साथ इस वक्त दीपक झा भी जुड़ गए हैं। दीपक झा कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस की बात करते हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। आऊंगा मैं आपके पास आ रहा हूं राजाराम त्रिपाठी जी। दीपक झा साहब सुन रहे हैं आप मुझको? जी राजीव जी, अगर शांतिपूर्ण प्रदर्शन इसे कहते हैं तो आगजनी से आप क्या समझाएंगे?
कांग्रेस इन तमाम किसानों के साथ खड़े होने की बात करती है, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि कांग्रेस का कोई असर है या कांग्रेस को कोई सुनना चाहता है। राहुल गांधी जरूर कहते हैं कि हिंसा से कुछ नहीं होगा, लेकिन वो ये नहीं कहते कल जो दिल्ली में आफत की हालत हो गई उस पर उनका कोई बयान सामने नहीं आता। राजीव जी देखिए, मुझे बड़े सम्मान के साथ कहूंगा कि मैं मीडिया का बहुत सम्मान करता था, आपका बड़ा सम्मान करता हूं अभी भी, क्योंकि आप लोग एक चलता है उसी शाम को 3 घंटे 4 घंटे बाद राकेश टिकैत जी को बुलाया जाता है या वो खुद चल पहुंच जाते हैं और वार्ता होती है। ये सरकारी एंट्री थी, ये सरकारी एंट्री थी जो उनको एंटर कराया गया। साजिश थी नहीं थी हमें नहीं मालूम, पर वो नीचे आके यहां बैठ गए थे गाजीपुर में। और 2 तारीख में जब हमने कहा कि हमें जब नहीं बुला रहे हैं किसान संगठनों को, नहीं हमें मतलब किसान संगठनों को नहीं बुला रहे उत्तर प्रदेश के, हम लोग वहां से छोड़ के हमने कहा जिसको जहां जाना है जाओ, हम आपके साथ रहेंगे, पर बुरारी हम छोड़ेंगे क्योंकि आपने धोखा दिया हमारे को। लोग आए, जाते जाते बिलासपुर के, कुछ शाहजहांपुर के, कुछ पीलीभीत के, सैकड़ों लोग नहीं थे, 70-80 लोग गाजीपुर ऊपर बैठे। देश के अन्नदाताओं के साथ गद्दारी किया है, मैं इनको गद्दार बोलूंगा, ये सबसे बड़े गद्दार हैं, क्योंकि किसानों के बीच में इन्होंने अपने गुंडे भेज दिए थे, भाजपा प्रायोजित गुंडे। दीपक झा साहब, अगर मैं आपको अपनी बात रखने का यहाँ पर मौका दे रहा हूं तो कुछ ऐसा बोलिए जो कि गले के अंदर उतरे। कल आपने देखा नहीं किस तरह से ट्रैक्टर नचाए गए हैं, कल आपने देखा नहीं किस तरह से बैरिकेड तोड़े गए हैं। यह शांतिपूर्ण प्रदर्शन है। योगेंद्र यादव ने इस प्रदर्शन के शुरुआत में जोर लगाकर कहा था 3000 वॉलंटियर होंगे, रूट के अलग कोई जाएगा नहीं। 3 रूट दिए गए, रूट तोड़ दिए गए, पूरी दिल्ली में तमाशा कर दिया गया, लोग अपने काम पर नहीं जा पाए, तमाम लोग घबराहट में रहे। ये आखिर किस तरह का आंदोलन? राजीव जी, मोदी जी कोरोना काल में रैली करते हैं, 2-2 लाख की भीड़ इकट्ठी करते हैं, अराजकता फैलता है, लेकिन वहां पर बैरिकेड नहीं तोड़े जाते हैं, वहां पर सार्वजनिक संपत्ति को नहीं तोड़ा जाता, तलवार से हमला नहीं किया जाता, लाल किले पे देश के झंडे को नहीं गिराया जाता, जिस झंडे को उठाने की बात कांग्रेस जो सबसे पुरानी पार्टी है वो लगातार करती है। दीपक जी सुन लीजिए, दीपक जी, किसान के यहाँ बारात लेके आए थे, किसी की शादी में नाचने आए थे क्या किसान है? एक किसान यहाँ पे अपनी लाचारी, अपनी बेबसी की चलते आए हुए हैं, नरेंद्र मोदी की तानाशाही की चलते हुए हैं। देश जब आजादी की लड़ाई लड़ रहा था उस समय याद करिए महात्मा गांधी थे और शहीद भगत एक तरफ, तो शहीद भगत सिंह के वंशज है, इनके अंदर उन्हीं का खून है, उन्हीं का डीएनए है। तो ये सरकार काला कानून थोपने की कोशिश ना करे। यानी सरकार के नाम पर जो अराजकता कल हुई उसे आप जायज ठहरा रहे हैं। आप कह रहे हैं बहुत अच्छा हुआ जो कल हुआ, आप कह रहे हैं 72वां गणतंत्र दिवस काले अध्याय के रूप में आ गया, बहुत अच्छा हुआ। भाजपा का काम है, बिल्कुल नहीं। खून बहाने का काम भाजपा ने और नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है, इनका इतिहास रहा है खून बहाने का। मतलब संयुक्त किसान मोर्चा की कोई अंडरटेकिंग नहीं। संयुक्त किसान मोर्चा जो पुलिस के सामने बात कह रहा था, जो यकीन दिया था, जो गारंटी दी थी, 2 महीने से अगर वो लीड कर रहा है तो क्या कल के दिन जब देश गणतंत्र मना रहा है तब वो अपनी जिम्मेदारी से हट जाएंगे? ये असामाजिक तत्व आ गए हैं, एंड टाइम पर असामाजिक तत्व का सहारा। बताएंगे आप देश को, बताइए ना देश को। दीप सिंह सिद्धू कौन है? भाजपा का दलाल है, भाजपा का चाटुकार है। ठीक है। इकबाल सिंह लालपुरा साहब के पास आऊंगा। बहुत देर आपको भी मैंने दिया समय, हमारे दर्शकों ने आपको भी सुना। इकबाल सिंह लालपुरा साहब, इंतजाम क्या है? क्या किसानों के मुद्दे पर सरकार किसी खतरे को भांप नहीं सकी? क्या सरकार भी यही चाहती थी हालात ऐसे हों? राकेश टिकैत तमाम नेताओं से आपके संपर्क थे, लेकिन इस तरह की स्थिति अगर पैदा होती है तो आपकी आप कहां ठहरते हैं? सरकार कहां रहती है फिर? राजीव जी, ये बात मानयोग सुप्रीम कोर्ट में भी बताई गई कि ये जो लोग हैं ये बिल्कुल बेकाबू होकर जाएंगे। इन्होंने लिख के दिया, बार बार मीटिंग में कहा कि हम ये 37 बिंदु जो है 37 उनको मानेंगे और पूरी तरह पुरअमन रहेंगे।
गणतंत्रता दिवस था, हम इसकी लड़ाई गेट के बाहर शुरू नहीं करना चाहते थे। हमने इन लोगों का एतबार किया, बल्कि ना तो ये किसान हैं, ना ही ये किसानों के नेता हैं, क्योंकि किसान घर में बैठे हैं गांव में, ये पॉलिटिकल लोग बैठे हैं यहाँ आके, और पॉलिटिकल लोगों के दलाल बैठे हैं। ये कांग्रेस पार्टी इसके लिए मुकम्मल तौर पे जिम्मेवार है। जिस पंधेर को अब ये कह रहे हैं कि ये हमारा आदमी नहीं, अरे जंडियाला गुरु में वो पिछले 4 महीने से आपने कर्फ्यू लगाया, तब भी वो रेलवे ट्रैक को उसके बंद करके बैठा है। आपने एक्शन क्यों नहीं लिया? आपके कितने लोग रैली में हैं? अरे सारी जगह से लोग आपके रैली में, आप और उनकी पार्टी है, और आपने बताइए ना, जो लाल किले पे तिरंगा का काम कर रहा था, दीप सिंह सद्धू कौन है? जो अमित शाह जी के साथ बैठ के फोटो खिंचवा रहा, दीप सिंह सद्धू कौन है? जो सनी देओल के साथ फोटो खिंचवा रहा। अरे देश के गद्दारों के साथ आपकी सेना मिली से लेकर गद्दारों के साथ भाजपा की पूरी फौज खड़ी हुई है, और आप यहाँ बेतमीज से गद्दार के किसान नहीं है। उसको अपने तुम्हारे आप लोगों ने, आप तो ऐसे दुर्सिद्ध लोग हैं, किसान ने आपको सत्ता दिया, लोगों ने आपको सत्ता दिया, आप उनका गला काट रहे हैं, आप उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। अरे आप तो अरे विपक्ष को गाली दे लीजिएगा भैया, आपके पास बहुत टाइम मिलेगा विपक्ष को गाली देने के लिए। 6 साल से विपक्ष को ही गाली दे रहे हैं आप, विपक्ष को गाली देने के सिवाय कुछ नहीं किया है। अरे कांग्रेस को गाली, कभी ट्रैक्टर की सवारी नहीं की, वो क्या कर रहा था? बता दिया, जिम्मेदारी आपकी बनती है, आप लोगों को जिम्मेदारी से मुंह मत मोड़िए, आप भागने देश की के कोशिश मत गद्दार हो, करिए। आप देश के गद्दार हो। इकबाल सिंह लालपुरा साहब, इकबाल सिंह लालपुरा साहब, ठीक है ठीक है ठीक है। दीपक झा, दीपक झा, दीपक झा, दीपक झा, इकबाल सिंह लालपुरा साहब, निशान साहब को कल लाल किले पर फहराया गया। जिस तरीके से यह कोशिश की गई, देश का झंडा सबसे ऊंचा होता है, लेकिन वहां पर निशान साहब को फहराया गया, और उसको उकसाने वाला दीप सिद्धू नाम का आदमी था, और वो आपके ही सांसद सनी देओल का भी काफी करीबी बताया जा रहा है। क्या इस पर बीजेपी कुछ कहेगी? दीप सिद्धू हमारा एक पैसे का भी मेंबर नहीं है, पर राजनीतिक लोगों के साथ अनेक लोग घूमते हैं, उनकी जिम्मेवारी नहीं ली जा सकती। वो हमारा ना मेंबर है, ना था, ना रहेगा। ये जो दीप सिद्धू को ये 6 महीने से लिए घूमते हैं कि वो एक्टर है, उसके नाम से लोग इकट्ठे होते हैं, और 25 तारीख को क्या हुआ? ये रात को छोड़ के भाग गए। अगर ये मर्द किसान होते तो उसको रात को स्टेज से उतारते उन लोगों को। लोग ये हुआ, लखा सिधाना हुआ, ये तो इनके आइडल बने हुए हैं लोगों को इकट्ठा करने के लिए, और इसके बारे में डायरेक्शन फॉरम से आती है कि इन लोगों को अपने साथ रखिए। ये रिकॉर्ड पे मौजूद है। तो सरकार के पास ये जानकारी है, सरकार के पास ये जानकारी है कि विदेश से इस तरह की डायरेक्शन लगातार आ रही हैं, क्योंकि दीप सिद्धू जैसे नेताओं की, जिन्होंने इस तरह की कल लाल किले पर उकसाने वाली हरकत की है, उसके तो तमाम बड़े बड़े नेताओं के साथ फोटो वायरल हैं। अगर वो लोग यहां पर हिंसा को भड़का रहे हैं, तो कहीं बहुत लोग आपस में ही आसपास ही हैं। इग्नोर किया गया इस पूरे कल के जो भी घटनाक्रम रहा, उसके ऊपर एक तरीके से आंखें मूंद ली गई, वो सब होने दिया गया? नहीं, बिल्कुल नहीं होने दिया गया। हमने जगह जगह बताया, और पहली जगह से ही ये कांग्रेस पार्टी चाहती थी कि पुलिस गोली चलाए, और इनके गुनाह जो हिंदुस्तान में इन्होंने किया है, जो इन्होंने ब्लैक थंडर किया है, जो इन्होंने ब्लू स्टार किया है, जो दिल्ली दंगे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी भी उसके मुकाबले में आके खड़ी हो, ये इनकी साजिश थी। इसीलिए अपने एमपी को जूते पड़ने के बावजूद भी ये इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला कि रवनीत बिट्टू की सुरक्षा होनी चाहिए, कुलबीर सिंह जीरा की पगड़ी उतारी गई। ये लोग जो हैं पंजाब से, राजाराम, ठीक है, राजाराम त्रिपाठी जी, गणतंत्र दिवस पर जो अपमान हुआ, उसके बारे में अगर मैं जितना बोलना चाहूं कम है, एक काले पन्ने की तरह है, और जब जब हम 72वें गणतंत्र की बात करेंगे इस आयोजन की, ये काला पन्ना जरूर निकलकर सामने आएगा, जब इस पूरे आयोजन का जो उल्लास से शुरू हुआ था, उसे अफरा तफरी, डर और उत्पात में बदल दिया गया, तहस नहस कर दिया गया। आखिर ये कौन से किसान थे? अगर ये किसान कहीं और से शामिल हो गए, कहां से आए इतने सारे किसान? किन्होंने इस तरीके से रूट तोड़ दिया? और अगर संयुक्त किसान मोर्चा लगातार ये कहता रहा है कि उसकी जिम्मेदारी थी,
तो इस बात की जिम्मेदारी उस पर क्यों नहीं आनी चाहिए कि दिल्ली को कल उत्पात के जिस घेरे में रख दिया गया उसकी भी जिम्मेदारी वो लें? राजीव, मेरा पूरा जवाब सुनना। मैं सुनूंगा और सभी सुनेंगे। जी, मैं देखो करीब 500 के आसपास किसान संगठन इसमें शामिल है। 500 के आसपास। हर किसान संगठन के लोग अपने लोगों को तो जानते हैं और दूसरे किसान का संगठन अन्य नेताओं को तो पहचानता है, लेकिन उनके सदस्यों को नहीं पहचानता। यहाँ पे किसान जो प्रमुख लीडर थे, मुख्य नेता हैं, वो अपनी जिम्मेदारी से नहीं बचेंगे, पहली बात। दूसरा, इस इतने जहां 150 कुर्बानियां हुई, किसी मीडिया ने सवाल नहीं पूछा कि 150 लोगों की जानों की हत्या किसके कंधे पे है। आप मेरे साथ आज जुड़े, मैं आपको रोकूंगा, आप मेरे साथ आज जुड़े हैं, लेकिन हर किसान जो आंदोलनरत था, हर किसान के ऊपर बात उठाई गई है, हर दिन उठाई गई है। आपने उठाया है, हमने भी देखा है। मैं आपको नहीं कह रहा हूं, अधिकांश की बात मैंने शब्द जोड़ा था, अधिकांश ने सवाल नहीं पूछा। अब ये बताएं जरा, एक आम आदमी भी समझता है, किसी को रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है कि इस आंदोलन के बदनाम होने से, टूटने से फायदा किसको है। 150 जानों की कुर्बानी देने के बाद, 21 दिनों तक ठंड में बैठने के बाद कौन किसान चाहेगा कि यह बदनाम हो? जरा मोटी सी बात है, समझने की कोशिश करें। किसान वास्तव में दिल जीतने के हिसाब से पूरे जोशो खराब से निकले थे और यहां इस आंदोलन को तोड़ने के लिए जो साजिश थी, मैं पहले कह चुका था। मैं बहुत दूर हूं, 17 किलोमीटर दूर हूं दिल्ली से। मैंने पहले वहां से खबर भेजी थी, सरकार का ट्रैप हो सकता है या इस आंदोलन को तोड़ने वालों का ट्रैप हो सकता है और इस देश के विरोधियों का भी इसमें घुस सकते हैं। तीनों संभावनाओं पर आप विचार करें। किसानों को आत्मबंधन की जरूरत थी, लेकिन जैसे ही घटना हुई 99%, मैं फिर कहूंगा 99% जो जुलूस था शांतिपूर्ण था। केवल 1% जो हुआ, एक चैनल पे 300 बार वही क्लिपिंग को दिखाई जा रही है। दहलाने में तो मीडिया ने गजब काम किया है। पंजाबी क्या बात कर रहे हैं राजाराम त्रिपाठी साहब, क्या बात कर रहे हैं? सुबह से हम परेशान थे लगातार। पंजाबी बाग की तस्वीरें, आईटीओ की तस्वीरें, जय जवान जय किसान में जय जवान जो था दिल्ली पुलिस का, उसके ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाने की एक आईटीओ पर एक बार नहीं, कई बार कोशिशें हुई हैं। और अगर आप गौर से उन फुटेज को देखें, वो रिपीटेड फुटेज नहीं है। राजाराम त्रिपाठी साहब, रिपीटेड फुटेज नहीं है, वो फुटेज ऐसी हैं। और सवाल यहां पर यही, अगर आप नियंत्रण नहीं रख सकते थे तो क्यों संयुक्त किसान मोर्चा ने 26 जनवरी के दिन ऐसी स्थिति पैदा करने की यहां पर जरूरत समझी? मेरे साथ एलन राव साहब जुड़ गए। आपका मैसेज गया जनता के पास, दीपक झा के पास भी आऊंगा। एलन राव साहब पूर्व अधिकारी हैं दिल्ली पुलिस के। एलन राव साहब, मैं तारीफ करता हूं दिल्ली पुलिस की। दिल्ली पुलिस के जवानों को मारते हुए 20 से 25 फीट ऊंची दीवार से लाल किले की कूदना पड़ा है। उनके ऊपर ट्रैक्टर दौड़ाए गए हैं। एक ट्रैक्टर जो पलटा जिसमें एक प्रदर्शनकारी की मौत हुई, वहां भी दिल्ली पुलिस घेरे में आ सकती थी अगर वहां सीसीटीवी फुटेज नहीं होता। कल जो स्थिति दिल्ली पुलिस की हुई है, दिल्ली पुलिस ने अटमोस्ट रेस्ट्रेंट बरता है। एलन राव साहब जी बिल्कुल, आप क्या सभी पूरी दिल्ली का पूरा विश्व दिल्ली पुलिस के इस बर्दाश्त के मादे की तारीफ कर रहा है, क्योंकि इस सिचुएशन में कोई भी गोली अगर चल जाती यहाँ पर तो कितने आदमी मरते। और इस दिन 26 जनवरी के दिन, रिपब्लिक डे के, हमारे नेशनल फेस्टिवल के दिन अगर ऐसी कैजुअलिटीज हमारे इंडिया इसमें दिल्ली में होती तो उसका क्या अंजाम होता, ये लोग समझते नहीं है। इन्होंने किस प्रकार से इस आंदोलन के बहाने यहाँ पर वायलेंस करने के लिए प्री प्लानिंग कॉन्स्पिरेसी से कहते हैं, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की है। इतने बड़े लेवल पे इतने नेताओं ने मिलकर दिल्ली पुलिस के साथ 5 बार 6 बार मीटिंग करने के बाद में ये माना कि हमारी ये, जब ये कह रहे हैं कि कभी ये कह रहे हैं कि लाखों ट्रैक्टर आएंगे और ये एडमिट कर रहे हैं, लिखित में दे रहे हैं कि 5000 से ज्यादा ट्रैक्टर नहीं होंगे, हम उस पूरे प्रोसेशन को लीड करेंगे, लीडर्स आगे कार में चलेंगे, फिर ये ट्रैक्टर में चलेंगे, शांतिपूर्वक होगा, हमारे 250 वॉलंटियर्स होंगे और इस रूट के अलावा नहीं चलेंगे। टाइम इनको दिया हुआ था कि 12 बजे बाद शुरू करेंगे, लेकिन इन्होंने 8 बजे ही सभी बॉर्डर्स पे शुरू कर दिया इन्होंने। कोई ये क्लेम करे कि नहीं मैंने नहीं किया, ऐसा नहीं है। और जो लाल किले पे आने वाले आदमी हैं, अब इनसे पल्ला झाड़ रहे हैं इनके नेता लोग, ये नहीं झाड़ सकते, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इनको लेनी पड़ेगी, क्योंकि आईटीओ पे आया इधर से गाजीपुर बॉर्डर से और लाल किले पर जैसा ये कह रहे हैं कि ये सिंगू बॉर्डर से आए,
तो हैं तो सारे एक ही है आदमी। जी हाँ, जी हाँ, तो ये जब- मैं मानता हूं इस बात को, और मैं अभी पैनलिस्ट के पास इस बात को लेकर आऊंगा कि जब तक आप आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं तब तक तो ठीक, और आंदोलन में कुछ गड़बड़ हो तो इसके जिम्मेदार हम नहीं हैं, और जिन्होंने गड़बड़ की वो किसान ही नहीं है, वो कोई और है, जो भी हैं उसे केंद्र सरकार या पुलिस जाकर ढूंढे। मैं इस कदर क्यों बिगड़ गए, जिम्मेदारी किसकी है? किसान नेता वीएन सिंह की बात सुन लेते हैं, सीधे चलते हैं क्या कह रहे हैं। आंदोलन खड़ा करने का काम 26-27 में दिल्ली लाने का काम वीएम सिंह का था। 27 अक्टूबर को भी मैंने, जब पंजाब के लोग दिल्ली लेके आए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और मैंने कहा था कि हम सब मिलके करेंगे 2 दिन का ये आंदोलन। पर इसलिए नहीं आए थे कि देश को, अपने आप को 26 जनवरी को सबको बदनाम करने का काम हमने किया, इसलिए हम नहीं आए थे यहां पर। हम आए हैं केवल और केवल अपने, जब वापस जाएं धान का पूरा रेट मिले, गन्ने का पूरा रेट मिले, हमारा ब्याज मिले और हम पे एक भी केस ना लगे घर जाने के बाद, इसलिए यहां पर आए थे। ये वार्ता में हुई नहीं कोई बातें। इसलिए इस आंदोलन से, जो इनका आंदोलन है, हम इनको शुभकामनाएं देते हैं। ना तो इन्होंने पहले कहा था वीएम सिंह हमसे अलग है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, हमने सपोर्ट किया, गाजीपुर ने पूरा सपोर्ट किया, और जैसे मैंने कहा 2-3 दिन के अंदर जो बाकी लोगों को आना है, आज हमारे निर्णय के बाद उनको भी सोचना पड़ेगा कि वापस आना चाहते हैं नहीं आना चाहते। हमारा निर्णय स्पष्ट है। वीएम सिंह, राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन, इस आंदोलन को यहीं पर ही अलविदा कहते हुए अगले आंदोलन में, जिसमें उत्तर प्रदेश पूरी भूमिका निभाएगा, और उत्तर प्रदेश में मुझे देखना है, चाहे कोर्ट के माध्यम से, चाहे सरकार के माध्यम से, अगले साल जो आपका धान का पैसा मिले, पूरा रेट मिले, वो मुझको देखना है। मेरी जिम्मेवारी भी आती है। आंदोलन को लीड करने की जिम्मेवारी इतनी नहीं आती कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने जो है बैरियर तोड़े, मैंने फलां किया, बक्कल उखाड़ दिया। ये काम नहीं है। काम यह है जिंदगी बेहतर कैसे बने, और इसलिए मैं वचनबद्ध हूं कि धान का, गन्ने का, जो चीजें रह गई हैं, मुझे वो काम करना है, और इस आंदोलन को जो 20 साल पहले मैंने चालू किया था, इसको आगे लेते हुए इसको अंजाम तक हमें पहुंचाना है। ये आपसे कहना चाहता हूं। तो आज ही विड्रॉ कर रहे हैं सर, आज से आपने विड्रॉ कर राइट हो गई, राइट हो गया। That's a very strange thing. If a FIR has been filed against me at Gazipur police station, see, in the course of my political, तो नहीं कह सकते, agitational politics, 40-50 FIRs हुई होंगी, and they haven't seen the light of the day. गाजीपुर में अगर एसएसपी साहब खुद खड़े हैं और खुद थम्स अप दिखा रहे हैं कैमरा पे कि गुड, वेल डन, गुड जॉब डन, एसएसपी गाजियाबाद, ठीक है, तो अगर उनके यहाँ पर अगर मेरा नाम अगर आता है तो वो तफ्तीश के लिए उनको देखना पड़ेगा, और अगर आता भी है तो विल फाइट इट आउट। मेरा इसलिए नहीं है कि मेरा नाम नहीं आए तो मैं विड्रॉ कर जाऊं, विड्रॉ नहीं कर रहा हूं। मैं इस एजिटेशन से हटके, इस एजिटेशन को आगे सही डायरेक्शन में लेके जाने का काम कर रहा हूं। वन एट ए टाइम। ये बताइए I have nothing to do with the protest which is being led by them and over here being represented by Rakesh Tikait on their behalf. हमारा प्रोटेस्ट तो बहुत पुराना, ये तो बहुत नए नए लोग आए हैं यार। Are you assured that none of the supporters were there in the mayhem which went on in Delhi yesterday? हाँ? कल आपके सपोर्टर्स वहाँ नहीं थे, वॉलंटियर्स आपके नहीं थे दिल्ली में जो हंगामा हुआ था? मुझे नहीं मालूम, हम तो यहाँ गए थे, जो पीछे आते पीछे देख भी नहीं पाते ना, जब तीन रोज पर ट्रैक्टर चलते हैं। जो आप लोगों ने देखा नहीं देखा तो मैं भिजवा दूंगा आपको पुलिस को। आंदोलन अब केरला, तमिलनाडु, पंजाब, उत्तर प्रदेश की मार्फत चलेगा किसानों का? ये मैं अपने साथियों से बात करके और क्या भूमिका मिलनी है, और इसी आंदोलन के साथ साथ जहां पर हमें अभी नुकसान हो गया है, इस आंदोलन के कारण ही गन्ना किसानों को उनका रेट नहीं मिल रहा, उनका पुराना पैसा पूरा नहीं मिल रहा,
उनका ब्याज जो कोर्ट ने कहा था नहीं मिल रहा, उसमें भी जो डिले विलम्ब हो रहा है उसको भी साथ देखना पड़ेगा ना मुझे तो। सर ये बताइए आज बहुत करेगा तो कौन सी क्या चीज? क्षेत्रवाद किसान आंदोलन को मजबूत करेगा। मुझे ये नहीं मालूम है कि आपको मालूम है या नहीं मालूम है, पूरे देश को इकट्ठा करने का काम भी शायद वीएम सिंह ने किया था। अगर मालूम है आपको तो वीएम सिंह की पूरी जिंदगी आंदोलन के लग गई है और वीएम सिंह ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिसमें देश की गरिमा को ठेस पहुंचे, किसान को ठेस पहुंचे या आंदोलन को ठेस पहुंचे। आज से आपका आंदोलन यहाँ के लिए खत्म हो रहा है, ये माना जाए, यहाँ के लिए। हाँ, वीएम सिंह यहाँ से हट रहा है और जो हमारे साथी हटना चाहेंगे वो हटेंगे। 2-3 दिन में आपको दिख जाएगा कितने बचे हैं। बहुत अच्छा। तो ये आज आपके किसान यहाँ वापस चले जाएंगे और एक करके राकेश टिकैत और दूसरे संगठनों को इसकी वजह मानते हैं। मैं आपको एक ही पहले से बोलना चाहता हूँ, एक भाई ने पीछे मुझे बताया अभी कि अभी शायद आज तक पे कोई चल रहा है आपका ऑलरेडी मैं आज तक लीक चल रही है। राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ नहीं है भाई, संगठन है। आपने संघ चलाया है और संघ है कक्का जी का। और मैं और भी नहीं बोलना चाहता हूँ। तो ये जो कल की जो घटना हुई इसके लिए आप मेनली किसको जिम्मेदार मानते हैं? मैं कहता हूँ जो जिम्मेवार हो, नहीं आपकी प्रशासनिक अधिकारी हो या किसान नेता हो या जो जिम्मेवार हो, प्रशासनिक अधिकारी, किसान नेता, उसके ऊपर एक्शन लिया जाए। किसान आंदोलन से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर हम चर्चा भी कर रहे थे। किसान नेता वीएम सिंह ने आंदोलन खत्म करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा मैं इस प्रदर्शन से हटकर अब इसे सही दिशा में ले जाने का काम करूंगा। राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के वीएम सिंह ने कल हुई हिंसा के बाद आज ये कदम उठा लिया है, जिसने हिंसा की उसे सजा मिले। मेरे साथ मेरे तमाम पैनलिस्ट इस वक्त जुड़े हुए हैं। राजाराम त्रिपाठी साहब भी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। राजाराम त्रिपाठी साहब, आपने सुना होगा इस वक्त वीएम सिंह को राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन इतने आहत है कि उन्होंने खुद को अलग करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा अब यह सही दिशा में नहीं है, जिसकी गलती हो उसे सजा मिले। मैं इससे अलग हट रहा हूं और मैं अब इसे सही दिशा में ले जाने का काम करूंगा। यानी कम से कम किसी किसान नेता की अंतरात्मा ने तो स्वीकार आप भी रहे हैं, लेकिन इफ और बट के साथ। राजीव जी, मैं बताना चाहूंगा कि पहली बात की हमारा जो किसान संगठन है अखिल भारतीय किसान महासंघ, जिसमें देश के 45 बड़े किसान संगठन शामिल हैं, भारत का साग सब्जी उत्पादक संघ जैसे हैं। क्योंकि पेरिशेबल आइटम है तो हमने नवंबर में ही इनको पूरा समर्थन हम देते हैं और हमने कहा था कि हमारा किसान जो जहां पर है, क्योंकि साग सब्जी पेरिशेबल आइटम है वो वहीं से करेगा और हमने पूरा समर्थन दिया था इनको। इन तीनों बिलों को लेके हमारा समर्थन आज भी है, था, रहेगा। अंतरात्मा बेबोझ का जहां तक सवाल है, मैं बिल्कुल वीएम सिंह से सहमत हूं कि जो भी दोषी हो उसकी निष्पक्ष जांच हो और उसे सजा मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए। और जो नेता लीड कर रहे थे अगर लीडिंग में फेल होते हैं, डिफॉल्ट होते हैं, उनके भी आत्मचिंतन का वक्त है ये। मुझे बहुत खुशी है कि कम से कम मेरे साथ जुड़े किसान नेता ने अंतरात्मा की वो आवाज बोली जो वाकई लोग महसूस कर रहे हैं, दिल्ली की जनता महसूस कर रही है। दीपक झा भी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। दीपक झा, जो कल दिल्ली में हुआ, खैर मैं इस पर नहीं जाऊंगा, आप बीजेपी और कांग्रेस की राजनीति पर आ जाएंगे, मैं वहां जरा भी नहीं जाना चाहता। जिस तरह से उत्पात मचाया गया है उससे आहत होकर राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के वीएम सिंह ने आज कहा कि अब वो इस आंदोलन से हट रहे हैं, इससे अब वो कोई सरोकार नहीं रखते, वो अपनी दिशा सही करने में और कहीं एनर्जी लगा लेंगे, लेकिन ये ठीक नहीं है। लेकिन आपसे मैं पूछना चाहता हूं, आप लोग लगातार पैरोकारी कर रहे हैं इस आंदोलन में, क्या दिल्ली के 2 करोड़ नागरिकों का कोई अधिकार नहीं है? क्या वो बंद होकर रह जाए घर के अंदर? क्या वो तमाशा देखते रहे? कल न जाने कितने घरों में दूध नहीं पहुंचा, न जाने कितने घरों में खाना नहीं पहुंचा, न जाने कितने लोग अपने काम पर नहीं जा पाए। राजीव जी, आपकी बिल्कुल बात सही है। मैं ऐसे नहीं होना चाहिए। मैं एक व्यक्ति की भी बात करूंगा, सिंगल आदमी, चाहे वो गरीब आदमी हो, सड़क पे रहने वाला, अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। दूसरी बात मैं कहूंगा कि क्या देश में पहली बार आंदोलन हुए, पहली बार इस तरह से अराजकता फैलाई गई है, पहली बार क्या इस तरह किसान सड़क पर उतरे हैं क्या? तो पहली बार एक देश के किसानों को आप गद्दार साबित करने की कोशिश क्यों कर रही है ये सरकार? मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है। लालपुरा ने तानपुरा बजा के ये नहीं बताया
कि सिद्धू क्यों आया था, कह दिए कि वो साइड में आए थे, बहुत लोग आते हैं। तो इतने लोग जब सड़क पे उतरे थे, उसमें कोई उत्पाती घुस आया और इनका भाजपा का नेता बन के आ गया और उसको बता रहे हैं कि किसान नेता है, तो इस पे उनका मुंह बंद हो जाता है। तो इस पे राजनीति भाजपा कर रही है, लोगों की भावनाओं का, लोगों के अधिकार का हनन भाजपा कर रही है। क्या मेरे को बहुत दीपक दुख झा, होता क्या है। दीपक झा, क्या यही सबसे बेहतरीन तर्क है कि अगर कुछ गड़बड़ी हो जाए तो हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं, जब तक कुछ ना हो तब तक हम लीड कर रहे हैं? ये कहां का न्याय है भाई? अगर आप जिम्मेदारी लेते हैं तो हर एक चीज की जिम्मेदारी लीजिए। ये तो किसानों की वचनबद्धता है, उन्होंने लिख के दे दिया, हम हंगामा करने नहीं तो जा रहे हैं। अभी हम आपने करने जा देखा रहे ना, हैं अभी आपने देखा ना, एक किसान संगठन के वीएम सिंह ने साफ कह दिया कि वो बहुत निराश हैं, बहुत दुखी हैं, खुद को अलग कर रहे हैं। मैं यहां पर इस बात से प्रसन्न नहीं हूं। आंदोलन हक है लोगों कोई का, प्रसन्न नहीं हो प्रोटेस्ट सकता। लोकतांत्रिक हक है, लेकिन उत्पात लोकतांत्रिक हक नहीं है। लेकिन इस देखिए, अभी यहाँ राजाराम त्रिपाठी जी ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी, इस आंदोलन को नुकसान और इस आंदोलन को बदनाम करने से किसका फायदा होगा, ध्यान दीजिए। दूसरी बात मैं कहता हूं, ये आंदोलन करने के लिए किसानों को नौबत क्यों आई कि सड़कों पे उतरे, हजारों के लाखों के ट्रैक्टर में क्यों उतरना पड़ गया इनको? आप इनको आतंकवादी, देशद्रोही क्यों कहते हैं भाई साहब? सवाल बात इस बात का है, आज किसानों के अस्तित्व की लड़ाई है, किसानों के अस्मिता की लड़ाई है। मोदी जी और उनकी गैंग तो है, दो चार चंद पूंजीपतियों को उनकी झोली भर देगा किसानों को बेच के। चलिए आज आप बता दीजिए वो चंद पूंजीपति कौन है? पूंजीपति कौन है देश में, ये आपको भी पता है, हमको भी पता है। नाम ले लीजिए ना, नाम ले लीजिए। मैं बहुत दिनों से सुनता आ रहा हूं इस तरह की चीजें। आप नाम लीजिए, खुल के बताइए। मुझे बोलने दीजिए। नाम लेने की जरूरत राजाराम है, त्रिपाठी जो साहब आ रहा हूं, पेट्रोल ठीक है का ठीक है तेल ठीक है, मैं बेचते समझ हैं गया, कई और चीजें ऐड इशारों में करते होती हैं। है। एलन राव साहब मेरे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व पुलिस अधिकारी हैं। एलन राव साहब, 22 FIR दर्ज हुई हैं। दिल्ली में जो उत्पात मचाया गया, राष्ट्रीय झंडे का भी अपमान हुआ है, इसको भूलना नहीं होगा। ऐसी भी फुटेज हैं, सोशल मीडिया पर पड़ी हुई हैं, ये तमाम चीजें हैं। अब दिल्ली पुलिस की आगे की कार्रवाई क्या होगी? क्योंकि उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट में भी दिल्ली पुलिस जाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ही दिल्ली पुलिस से कहा था कि दिल्ली पुलिस तय करे किसे आना है, किसे नहीं आना है और किन शर्तों पर आना है। देखिए, दिल्ली पुलिस ने अपना दरियादिली दिखा के इन लोगों पर विश्वास करने के बाद ये ट्रैक्टर रैली की परमिशन दी थी, लिमिटेड कंडीशंस पर। वो कंडीशंस इन लोगों ने मानी, लेकिन उन कंडीशंस का इन्होंने विश्वासघात किया, तार किया। और मैं तो आपको साफ बताना चाहता हूं कि देश का गरीब किसान तो इनमें है ही नहीं। गरीब किसान अपने घर बैठे हुए हैं तसल्ली से, लेकिन यहाँ पर जो है वो जो किसान नहीं होते हुए किसानों के दलाल, वो जो बड़े लोगों के दलाल हैं, जो कि ये चाहते नहीं है कि ये किसान के जो लॉज हैं वो किसानों के फायदे की बात हो, क्योंकि इनका नुकसान हो जाएगा। यही करने की वजह से इन्होंने किया। और कल जो लाल किले पर हुआ और ITO पर हुआ, कहने से सत्य नहीं हो जाता। मोदी जी नहीं हो की जाता। चाटुकारिता इतनी मत करिए कि किसानों को दलाल कहिए। दिल्ली में नहीं, दलाली करना छोड़ दीजिए, भाजपा की दलाली आप मत करिए। अरे जवानों की बात करिए, पुलिस की बात करिए। अरे दीपक झा भाई, जवानों की कल क्या हालत कर दी गई थी आपको पता है? अगर वो ट्रैक्टर उन जवानों पर चढ़ गया होता, क्या जवानों के परिवार नहीं है? क्या उनमें से अगर कोई मर गया होता, किसी की मौत हो गई होती, तो क्या उनके परिवार नहीं है? दीपक झा खुलकर विरोध करिए, खुलकर विरोध करिए उत्पात का, खुलकर विरोध करिए जो डर फैलाया गया उसका। पुलिस वाले के सामने लाल किले की ऊंची दीवार से जब उनके ऊपर लाठी डंडे या भीड़ बरसा रही थी, ये किसान नहीं थे, ये प्रदर्शनकारी और आंदोलनकारी थे। बेटा नहीं आएगा, नरेंद्र मोदी जी के परिवार से कोई नहीं आएगा। और जिन नेताओं की दलाली कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के, जिन भाजपाइयों को ट्रैक्टर चला रहे हैं, पुलिस वालों को दौड़ा के मार रहे हैं। दिल्ली पुलिस में उन गरीबों का, उन किसानों का बेटा है और वो अपने माँ बाप से लड़ाई कर रहे थे, उनके सामने आमना सामना उनसे हो रहा था। और किसानों के बेटे दीपक झा भाई, आपने शायद कल की फुटेज, एक मिनट एलन राव साहब, आप ही के पास आता हूं। दीपक झा भाई, मैं जवाब नहीं चाह रहा, मैंने जो फुटेज लाल किले की देखी है,
और कई जगह देखी है, उसको तस्दीक भी करवाया है। जितनी ऊंचाई से वो कांस्टेबल, वो दिल्ली पुलिस का जवान गिर रहा था, अगर सर के बल गिर गया होता और कहीं जगह शरीर में चोट लगती, कितने अपंग होते, क्या पता कोई इस दुनिया में नहीं होता। क्या फिर उसके बाद ताली पीटी जाती इन चीजों को लेकर? एलन राव साहब, मुद्दे पर आते हैं। दिल्ली पुलिस अब किस तरह की कार्रवाई करेगी? सुप्रीम कोर्ट अगर इस बारे में जानकारी मांगेगा तो क्या करेगी पुलिस? देखिए, दिल्ली पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन करेगी, एविडेंस इकट्ठी करेगी, और जो लोग दोषी हैं इसमें, चाहे वो नेता है या अभिनेता है, कोई भी है इसमें, और करने वालों के लिए एविडेंस इकट्ठी करेगी, सीसीटीवी फुटेज और जो सोशल मीडिया पे जो इन्होंने मैसेज दिए वो सारे करने के बाद में कोलेट करेंगे। एविडेंस इकट्ठी करने के बाद इनके खिलाफ सबूत इकट्ठे होने के बाद इनको अरेस्ट किया जाएगा। अरेस्ट करने के बाद जो चार्ज जिसपे चार्ज बनेंगे वो चार्ज कोर्ट में जाएंगे। इनको तो पता लगेगा कि किस प्रकार से कानून को अपने हाथ में लेने का क्या नतीजा होता है। इन्होंने कानून का मखौल बना रखा है, तमाशा बना के इन्होंने रख दिया दिल्ली का। दिल्ली की जनता कितनी परेशान है और इनको मालूम नहीं है। और ये दीपक जी को बोलिए, इतनी ऊंचाई से कूद कर दिखाए, अगर पर नहीं जाते तो ये तो जवान थे बेचारे, कूद कर अपनी जान बचाई है वहां पर उन्होंने। दर्द मत बनिए दीपक झा भाई, मैं सबके लिए दिल में बहुत एक मानवता रख रहा हूं, सहृदयता रख रहा हूं। मुझे पता है जो प्रदर्शन कर रहे थे वो भी अपने प्रदर्शन को आगे लोकतांत्रिक तरीके से बढ़ाना चाहते थे, लेकिन अगर जिम्मेदारी ली गई थी तो उसका पालन किया जाना जरूरी था। उसके लिए दिल्ली पुलिस के जवान जो अपनी ड्यूटी करने के लिए घर से बाहर आए हैं, उनकी जान पर बनाने की क्या जरूरत आ पड़ी थी? कम से कम इसकी तो निंदा कीजिए। इतने सारे जवान, 300 जवान घायल हुए, 300। राजीव जी, यही तो मैं भी कह रहा हूँ। जवान अगर 300 घायल हुए तो किसान कितने घायल हुए होंगे, उसका भी तो नंबर बताइए ना देश को। उसका नंबर अपने आप सामने आएगा। रूट तोड़ने की गलती कहां से हुई है? संयुक्त किसान मोर्चा आखिर कहां चला गया? वो तमाम लीडर जो लगातार पुलिस के साथ बातचीत में थे, अचानक कल गायब कहां हो गए? सुन लीजिए राजीव जी, सुन लीजिए सर, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ, 10 सेकंड दीजिए। मैं कहता हूँ दीप सिंह संधू कौन है जो अमित शाह और भाजपा के नेताओं के साथ प्रधानमंत्री? वो सवाल मैंने इकबाल सिंह लालपुरा साहब से पूछ लिया, उनका जवाब आपके पास है। इकबाल सिंह लालपुरा साहब उस पर जवाब ठीक से नहीं दे पाए, ये भी मैं कह सकता हूँ। लेकिन मेरा यहाँ पर यह कहना है, कम से कम हम सबको एक होकर ये तो तय करना होगा कि कल जो कुछ भी हुआ, किसानों का सम्मान है, लेकिन कल जो कुछ भी हुआ वो उत्पात और उपद्रव से कम नहीं था, और उसकी जिम्मेदारी संयुक्त किसान मोर्चा को लेनी ही होगी। आप सब हमारे साथ जुड़े, चर्चा की, खुलकर अपनी राय रखी, बहुत बहुत शुक्रिया।